जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है जो है वो हम देखने जा रहे हैं यूनिसेफ की इंटर्नशिप्स के हवाले से, जो कि रिमोट इंटर्नशिप्स हैं। ये आपको देखना है कि रिमोट इंटर्नशिप्स हैं और घर बैठे आपने सारे काम करने, घर बैठ के आपने इंटर्नशिप, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इवन कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा जो कि 1700 पर मंथ है, जो कि आपको तकरीबन 5 लाख रुपये बन जाता है आपका पाकिस्तान में। ये आपने देखना है कि आपको रिमोट इंटर्नशिप मिल रही है। रिमोट इंटर्नशिप के साथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा है $1700 पर मंथ, और ये आपके तकरीबन तकरीबन 5 लाख 4 80 ये बन जाता है। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। और कैसे अप्लाई भी कर सकते हैं वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम ज़ुबैर अफजल फ्रॉम इन्फोवेरी। और आज की वीडियो जो है वो यूनिसेफ की इंटर्नशिप्स पे है। हम आ जाते हैं यूनिसेफ इंटर्नशिप्स। आपने सबसे पहले आ जाना है यूनिसेफ। आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है यूनिसेफ इंटर्नशिप्स। आपके सामने unicef.org का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले यूनिसेफ जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स को, और रिसेंट ग्रेजुएट्स जो हैं, जो पीएचडी के हैं, जो एमएस के हैं, जो बैचलर्स के हैं, इन सब के लिए है ये अपॉर्चुनिटी है कि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं यूनिसेफ की थ्रू ग्लोबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। अब आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एक्सपीरियंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर जो है उसमें, और आपको एक मीनिंगफुल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको एकेडमिक, प्रोफेशनल, पर्सनल डेवलपमेंट में काम आएगा। अब ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं, ये ऑफ़र कर रहे हैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस की। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब इस ड्यूरेशन क्या होगी इस इंटर्नशिप की, कुछ इंटर्नशिप्स हैं 6 मंथ्स की और कुछ 26 वीक्स की, सॉरी 6 वीक्स की और 26 वीक्स की। 6 वीक्स मतलब आपके 1.5 महीने की, और फिर 26 वीक्स पे आप डिवाइड कर लें तो 6 महीने, 6.5 महीने की ये इंटर्नशिप बन सकती है। कुछ पार्ट टाइम है, कुछ फुल टाइम है। ये भी आप जैसे ही हम आगे इंटर्नशिप में जाएंगे जहाँ अप्लाई करने, तो मैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कैसी इंटर्नशिप है, 26 वीक्स की है या 6 वीक्स की है, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। अब नीचे जो है एक्सपेंसेस वगैरह, ये एक्सपेंसेस जो है मंथली स्टाइपेंड होगा रिमोट वालों के लिए, और जो फिजिकल है, फिजिकल इंटर्नशिप्स भी है इनकी, वो उनके लिए आपको एक लमसम अमाउंट दी जाएगी ट्रैवलिंग की, वीज़ा की, और जहाँ पे ग्रांट फंडिंग अवेलेबल होगी वहाँ की। फिर इसी तरह वीज़ा के बारे में है कि जहाँ पे नेसेसरी होगा, फिजिकली आपने जाके इंटर्नशिप्स करनी होगी, तो वहाँ पे आपको यूनिसेफ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए। रिक्वायरमेंट्स देखें तो रिक्वायरमेंट्स में आप मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। 18 साल से कम उम्र यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ख्वाह वो अंडर ग्रेजुएट हों, अनरोल्ड हों, उनको वो अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम आपकी एज 18 साल, आपको ये एक चीज़ पता लगी। इसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट हों, ग्रेजुएट हों, पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल हों, या आप ग्रेजुएट हुए हों लास्ट 2 ईयर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इनका ये है कि आपको जो यूनिसेफ की वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, इनमें से किसी एक में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। प्रोफिशिएंट होने का मतलब है आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आता हो। ठीक है। इसके बाद आपके कोई भी रिलेटिव, जो इमीडिएट रिलेटिव, जिसमें फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर है, वो यूनिसेफ के साथ काम ना कर रहे हों रिपोर्टिंग लाइन में। ठीक है। और इसके बाद आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको काम करने की मोटिवेशन होनी चाहिए। ये चीज़ आपने देख ली। इसके बाद आपका जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका अगर है, किसी जिस रिमोट इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करें या फिजिकल इंटर्नशिप के लिए, तो आप एक एडिशनल एज होगा आपको इसका, और इसका आपको एक एडिशनल एज मिल जाएगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, तो हम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हम इसको ओपन कर लेंगे और इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि जो हम अप्लाई करने से पहले हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको टोटल 3 चीज़ें चाहिए, जिसमें एक रिक्रूटमेंट प्रोफाइल है जो हम अभी आगे चल के देखेंगे कैसे बनाएंगे। उसके बाद और एक सीवी होती है, एक रेज्यूमे। रेज्यूमे थोड़ा डिटेल्ड होता है, सीवी थोड़ी सी समराइज होती है। इसके बाद एक कवर लेटर। अगर आपको सीवी या रेज्यूमे इंटरनेशनल पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और स्क्रीन पे भी मैं अपना नंबर अभी दे दूंगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपने देख ली कि ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी और आपका कवर लेटर। ये 3 चीज़ें आपने देख ली कि ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी और आपका कवर लेटर। ठीक है।
अब आपने अप्लाई कहाँ से करना है वो हम आप देते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बेशक आपके पास बनी हुई है तो बेस्ट है, नहीं तो आप कैसे अप्लाई करते हैं इसके बाद हम आ जाएंगे। ये टॉप पे आप देखेंगे सर्च जॉब्स पे, सर्च जॉब से आपने क्लिक कर देना है और सर्च जॉब्स के बाद आपके पास जो वैकेंसीज वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे आके आपने जॉब्स वाली जगह पे लिख देना है इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास नीचे सारी इंटर्नशिप्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट आ जाएगा 2 नेशनल इंटर्नशिप पोजीशंस। ये आपने देखा 6 मंथ्स की है लेकिन ये फिजिकल है, लोकेशन मालदीव्स लिखी हुई आ रही है आपके पास। इसके बाद आप सेकंड पे आएंगे तो इंटर्नशिप्स और यूएन पार्टनरशिप्स यहाँ पे आ गया और रिमोट, ये रिमोट की है, 6 मंथ्स की है, रिमोट है। डेडलाइन आपकी है 11 जून, ठीक है, ये आपने देख ली। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड नीचे भी और भी आ रही है, ये आप देखेंगे इनोवेशंस इंटर्न मल्टीपल इंटर्न्स ऑफिस ऑफ इनोवेशन स्वीडन, 26 वीक्स की है, रिमोट है, ठीक है। क्या क्या इसमें चाहिए वो आप देख लें कि यहाँ पे अवेलेबल पोजीशंस जो है वो गवर्नेंस इंटर्न है, ह्यूमैनिटेरियन है, हेल्थ है, क्लाइमेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटर्न है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन लर्निंग नॉलेज मैनेजमेंट इंटर्न, ये सारे इसके इंटर्न है और ये इसकी लोकेशन स्वीडन है, लेकिन आपने घर बैठ के रिमोट काम करना है। यहाँ पे रिमोट लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। और जो गूगल से लॉगिन कर लिया है, जैसे भी आपने लॉगिन किया है, यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट चेक करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां, तो 12 स्टेप हैं। कुछ आपने अपनी डिटेल देनी है यहाँ पे। फर्स्ट जो ये पर्सनल है मैं ऐसे ही एंटर करूँगा ABC, कुछ जस्ट फॉर जो मैंडेटरी है सिर्फ वही करेंगे। मैंडेटरी आप देखते जाएँ, ये जिनके साथ स्टेरिक लगे हुए हैं मैंडेटरी है, मैं जस्ट ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे कोई कर लें, करंट एड्रेस कर लें, सिटी ठीक है, और ये सब कुछ यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने 92030012234567, ठीक है। सेल नंबर आ गया, नेशनैलिटी आ गई आपकी सेकंड, अगर नेशनैलिटी है वो, थर्ड नेशनैलिटी है तो वो, यूनिसेफ का अगर आपने कभी एम्प्लॉयमेंट रखी है तो वो। यहाँ पे आपने सेव एंड एग्जिट करेंगे वो पीछे चले जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करना है आपने, नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब ये @ क्योंकि मांग रहा है तो a@gmail.com, सेव एंड कंटिन्यू हमने कर दिया। नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे। नेक्स्ट डिटेल के बाद आपकी नेशनलिटी आ गई। अब यहाँ पे आर यू नेशनल ऑफ कंट्री वेयर दिस पोजीशन इज बेस्ड, तो आपने यहाँ पे नो करना है। हैव यू टेकन एनी लीगल स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग योर प्रेजेंट नेशनलिटी, यहाँ पे भी आपने नो करना है। अगर आपने कोई किया हुआ है नेशनलिटी के लिए तो आप कर सकते हैं इसको यस, और अगर नहीं तो यहाँ पे आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है अपनी पाकिस्तान, ठीक है। अगर पाकिस्तान से बाहर मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो आप वहाँ पे अपनी नेशनलिटी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने प्रेफर्ड वर्क टाइप पे जाके यहाँ पे आपने जैसे भी इमीडिएटली कर दें तो इमीडिएटली बेस्ट है। इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बाद आपकी आ जाएगी एजुकेशन। अब एजुकेशन में आपने यहाँ पे बताना है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया है, बैचलर्स डिग्री फाइनेंस और बैंकिंग इकोनॉमिक्स, ये मैंने सारा कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अगर आपने और भी एजुकेशन ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है अपना। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपका बाकी एक्सपीरियंस है तो, क्योंकि हम फ्रेश ग्रेजुएट्स और इनकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो आपने पहला ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद एनी फुल टाइम पेड वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपने अगर किया हुआ है तो यस, वरना नो, अब फिलहाल नो पे करें। और बैकग्राउंड एक्सपीरियंस वर्किंग विद इन एमरजेंसी कंट्री कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आपने नो या यस आपके अपने हिसाब से कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपना कुछ डाटा किया हुआ है और इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको कंटिन्यू कर दूँगा। यहाँ पे कुछ आपका जो है ही नहीं आपका, जब आपने लिखा ही नहीं है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस है तो ये रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फंडिंग है। इसके बाद अगर आपने कभी कोई फंडिंग इंटर्नशिप के लिए आपको मिलेगी अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तो अगर आपको मिलेगी तो आपने येस कर देना है, वरना यूनिसेफ आपको प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे आपने नो कर कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट लैंग्वेजेस आ जाएंगी, तो लैंग्वेजेस में आपने आगे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे इंग्लिश उर्दू सेलेक्ट कर लिया। एक क्या थी कि एक आपको इंग्लिश चाहिए होगी, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच, तो इसमें से इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अपनी उर्दू भी सेलेक्ट कर ली है। कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफिशेंसीज आ जाएगी। ये कंप्यूटर स्किल्स हैं, इसमें आपने जो जो आपको आता है मैक्सिमम करना है, ठीक है। और
अच्छी बात है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्किल्स होंगे उतने आपके चांसेस होंगे। सेल्फ डिस्क्लोजर आ गया, यहाँ पे आपने ट्रैफिक वायलेशन कभी की हो तो अगर आप कभी इन्वेस्टिगेशन में हो तो कोशिश करें कि यहाँ पे आप सारे नो ही करें, क्योंकि ये आपके सारे जो हैं ये डिफरेंट ही हैं, आपके नेगेटिव साइड के हैं, तो आपने कभी इसको यस देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपने नो ही करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम सारा ही नो करना है, ताकि आपको इसके बाद आपने इसको कहाँ से सुना तो आप इसको यहाँ से जाके सर्च इंजन गूगल भी कर सकते हैं, या यहाँ पे आप लिंक्डइन कहीं से भी। आपने तो सुना यूट्यूब से, तो अदर करके यहाँ पे आपने यूट्यूब कर देना है। अगर मेरे चैनल का नाम देना चाहें तो वहाँ से भी इन्फोबेरी यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट आपका आ गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का मैंने आपको बताया था कि आपकी सीवी होगी, आपका कवर लेटर होगा, वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने ये देखें, सीवी पे स्टेरिक है, कवर लेटर पे स्टेरिक है, और यहाँ पे आपकी डिग्री पे स्टेरिक है। इसके बाद अगर आपने कोई अपलोड करने हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ गया डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसके बाद आपने ये 2-3 हैं ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें ज़रूरी नहीं है, इसको आपने कंटिन्यू ही कर दें। अगर आपको कोई इशू है तो आप इसको कर दें। इसके बाद आपने स्टेटमेंट है, इसको एग्री करके और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का आ गया, लेकिन आप इसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप इसे सेव एंड सबमिट कर देंगे, ठीक है। और आपको एक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपको ईमेल भी आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, छोटा तो नहीं है लेकिन इट्स नॉट दैट मच, कि आपको अगर अच्छी इंटर्नशिप इस प्रोसेस से मिल रही है तो यू कैन अप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी, कीप वॉचिंग इन्फोबेरी फॉर मोर अपडेट्स।